नहीं है? देखिए, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्वयं दक्षिण से आते हैं। वो ऐसा नताशा में उनको समझ ही नहीं आया होगा शायद, क्योंकि वो ये बात को समझ रहे थे पिछले 15 साल से कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से एक इलिटरेट की तरह, क्योंकि राजकीय तत्व को भी भूल चुकी थी, राजकीय पार्टी का अस्तित्व को भी भूल चुके थे। उनका परसेंटेज योगदान कहीं दिख ना रहा था, क्योंकि एज ए स्टेट वो कुछ कर नहीं सका केरला में, क्योंकि वो अपनी बयान खुद ही जारी कर रहे थे। वो बीजेपी के लिए नहीं थे। अपनी जो शीशा जो है ना अपने सामने रख के अपनी बात को रख रहे थे, सही रख रहे थे, लेकिन बात नाम ये दे रहे थे बीजेपी का, नाम कांग्रेस का ही था, क्योंकि उनके पास हिम्मत नहीं थी ये बात कहने के लिए कांग्रेस की, क्योंकि वो कांग्रेस की तो क्या है तो प्रेसिडेंट, लेकिन वो तो किसी के लिए रिपोर्ट तो करना होता है, किसी के लिए कुछ करना होता है, यही तो अस्तित्व है उनका अस्तित्व है ये। क्योंकि मैं आपको ये बात इसीलिए कह रहा हूँ, इसका बहुत ज्यादा एक रीजन है, क्योंकि मैंने अभी बहुत लोगों से केरला के जितने भी लोग हैं जो बाहर रहते हैं, क्योंकि आप केरला का पूरा ये देखेंगे, जहां से कोचिन एरिया देखिए या कोचिन एरिया में क्रिश्चियन की समुदाय बहुत ज्यादा उस इलाके में होते हैं। फिर उसके बाद आपको काजीकोड एरिया में मुसलमान के समुदाय, और त्रिवेंद्रम में हिंदू समुदाय का, इस तरीके से बहुत ज्यादा जनरली रहते हैं। मैंने बहुत लोगों से बात किया, चाहे वो किसी समुदाय से हो, सारे लोगों की एक ही तर्क है, वो तर्क ये थी, भाई देश को अच्छी तरह चला रहे, हम सुरक्षित महसूस करते हैं। वो सुरक्षित कहीं ना कहीं एक ऐसा है जो गल्फ में जो वार चल रहा है, और दूसरी सच्चाई ये है, पूरा केरला में हर फैमिली का एक न एक बंदा वो गल्फ में रहता है, तो ये कहीं जुड़ रहा है, ये तार जुड़ रहा है कहीं, और उससे मेरे को इसीलिए ये चौंकाने वाला परिणाम निकलने का बीजेपी के लिए हो सकता है, क्योंकि इसीलिए चौंकाने वाला परिणाम यूडीएफ एलडीएफ दोनों ये बात को समझ नहीं रहे थे। इसीलिए गोपालन सर, आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस बयान को कैसे देखते हैं? आपको लग रहा है कि सिर्फ चुनाव जीतने वाली एक मेंटलिटी है, या सच में उनकी सोच, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, बार बार इस तरह की बातें निकल कर आती हैं दक्षिण और रेस्ट ऑफ इंडिया के बारे में कांग्रेस के नेताओं की? जाजी, आपको ये याद होगा अगले साल गुजरात में इलेक्शन है 2027 में, उसको परिवर्तन में क्या होगा देखो, जस्ट थिंक इट आउट। ऐसे वो अनशंट बात करेंगे केरला में, इसको रिएक्शन नॉर्थ इंडिया, बिहार, उत्तर प्रदेश को आप बोल रहे, लेकिन गुजरात में आप सेल्फ गोल मारते हैं कांग्रेस। अगले साल गुजरात में जाकर के केरला लोग अच्छा है, गुजराती खराब है करके बोल सकते हैं क्या? क्यों देश को तोड़ रहे? एंड कांग्रेस हैज बीन द पार्टी ऑफ सीनियर लीडर्स। ऐसे मल्लिकार्जुन खड़गे का जो उम्र की शायद उनको परिवर्तन करना चाहिए, नहीं तो इलाज करना चाहिए। मैं भी बुढ़ा हूं, मुझे भी दिक्कत है, परिवर्तन है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे मुझसे 10 साल बड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जीप को इस्तेमाल करना बंद करना पड़ेगा ऐसे अनशंट बोल के। दूसरा है, तेजस्वी यादव केरला में थे पिछले हफ्ते, कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया, सीपीएम को सपोर्ट किया, ये भी गुस्सा होगा। सेकंड थिंग, केरला में मैं एक आंकड़ा लेके दे दूंगा आप लोगों का, 15 लाख नॉर्थ इंडियन माइग्रेंट्स है, तमिलनाडु में 20 लाख है। ये लोग को अपमान कर रहे क्या? आंध्रा में भी है, तेलंगाना में भी, साउथ नॉर्थ इंडियंस, जो लॉट ऑफ पर्सन्स। नॉट ओनली दैट, मैं इसी में खत्म करना चाहता हूं, एक बिहार, एक उत्तर प्रदेश राजनीतिक में बड़ा है कांग्रेस में, जो अजय राज जी को बोल देने का, नेहरू के खिलाफ, जो मोदी के खिलाफ कंटेस्ट किया, वो केरला में जाकर के प्रचार करने टाइम पर मल्लिकार्जुन खड़गे के क्या जवाब होगा? ऑन द टॉप ऑफ इट, आपको याद होगा कमलनाथ, अश्विनी कुमार, हरीश रावत, दिग्विजय सिंह, ये लोग क्यों कांग्रेस के खिलाफ झंडा उठा रहे? इसको नटशेल में मैं ये करना चाहता हूं। कांग्रेस, नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कांग्रेस एआईसीसी हैज बिकम एमएमसी, मुस्लिम माओइस्ट कांग्रेस, लेकिन एआईसीसी है नॉर्थ इंडिया में तो सफाई हो गया, नॉर्थ इंडिया में तो कांग्रेस मर चुकी है।
नॉर्थ इंडिया में टोटल 15 एमएलए है, ऑल 9 स्टेट्स में। लेकिन ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एआईसीसी नहीं है, ये साउथ इंडिया कांग्रेस कमेटी एसआईसीसी है। कांग्रेस को नाम बदलना चाहिए, मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे को जीभ को इस्तेमाल के बोलना चाहिए। ठीक है सर, ओके। अश्विनी कुमार मिश्रा जी, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, ये सारे नाम कांग्रेस के नेताओं के हैं। ये सारे नाम उन राज्यों के हैं, देश के उन हिस्सों के हैं जिसका अपमान श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर रहे हैं। आपको जनता ने वोट देना बंद कर दिया तो आप जनता को मूर्ख कहेंगे? विद्यनाथ जी, सरकार को आईना दिखाना, सरकार को क्रिटिसाइज करना और सरकार की कमियां गिनाना पूरे प्रदेश की जनता का अपमान नहीं होता। कैसे बताइए? अगर आप कह रहे, भाई मैं पूछ रहा हूं अश्विनी जी कि अगर आपको मोदी से नफरत है, आप दिन रात आप लोग कोसते हैं, भाई कोई पूछ नहीं रहा है आप लोगों को कि क्यों कोसते हैं मोदी जी को। ठीक है, विपक्ष में बैठे हुए हैं, लेकिन आप जनता को मूर्ख कहेंगे। मोदी जी से भी नफरत नहीं है विद्यनाथ जी, हमें मोदी जी से भी नफरत नहीं है। हमारे जो देश का मूलभूत सिद्धांत था सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबकी शुभकामना बात करते हैं, सबके सुखी होने की बात करते हैं। हमें मोदी जी की गलत नीतियों से नफरत है, जो मोदी जी गलत फैसले लेते हैं उनसे नफरत है, उनका क्रिटिसिज्म करते हैं और वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। रही बात आंकड़े की, यहाँ बहुत लोग आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे। आप ये बताइए हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहां है और लोएस्ट लिटरेसी रेट कहां है? हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला में है और लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार में है। ये भी बता दीजिए सर, फिर ये भी बता दीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जहां से आते, सुन लीजिए अश्विनी जी, एक काउंटर सवाल सुन लीजिए। आज देश को ये भी बताइए कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला में ये पूरा देश जानता है, मल्लिकार्जुन खड़गे जहां से आते हैं उसका लिटरेसी रेट क्या है बताइए? विद्यनाथ जी, और गुजरात का लिटरेसी रेट क्या है ये भी बताइए देश को, और के कामराज के बारे में भी बताइए देश को। विद्यनाथ जी, मुझसे सवाल पूछे, मुझे अपनी बात पूरी तो करने दीजिए, अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं है। डिबेट इज ऑलवेज अ टू साइडेड कम्युनिकेशन, अदरवाइज अ मोनोलॉग। लिटरेसी रेट की हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, पर कैपिटा इनकम में हाईएस्ट 4 स्टेट कौन सी हैं? केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु। बॉटम 4 कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो जब हम सरकार से सवाल पूछते हैं कि जिन जिन जगहों पर आप 20 साल 21 साल से सरकार में हैं, वहां पर लोएस्ट लिटरेसी रेट है, वहां के हाईएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स हैं, जैसे अभी आपने बताया है कि केरला में इतने सारे माइग्रेंट्स हैं नॉर्थ इंडियन, तो ये क्या सरकार का फेल्योर नहीं है? और अगर सरकार का फेल्योर है और हम उस फेल्योर को हाईलाइट कर रहे हैं कि सरकार ने कहीं जनता को गुमराह करके, अश्विनी मिश्रा जी, फिर मैं आपको रोक रहा हूं, इसलिए रोक रहा हूं कि मेरा सवाल क्या है और आप जवाब क्या दे रहे हैं। डिबेट का मुद्दा क्या है और आप डिबेट को कहां ले जा रहे हैं? मैं अब आपको आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सशब्द पढ़कर सुना देता हूं और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आप सरकार से सवाल पूछ रहे थे, आप मोदी से सवाल पूछ रहे थे, आप विजयन से सवाल पूछ रहे थे कि आप देश के दक्षिण के अलावा, केरल के अलावा बाकी हिस्सों की जो जनता है जो वोट नहीं दे रही है उनके बारे में कह रहे थे। मैं पढ़कर सुना देता हूं।